ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देख के डरना मत, है कुछ नहीं। 3 प्रोसेस दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है और सारी चीज़ें दी हुई है जो पहले क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है। अब आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस दिया हुआ है। अब नॉर्मल लॉस एज पर प्रोसेस फॉर एस्टिमेटेड दिया है एंड लॉस इन ईच प्रोसेस प्रिपेयर स्क्रैप की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। देयर इज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस इन एनी ऑफ डिपार्टमेंट एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। द आउटकम ऑफ ईच प्रोसेस डायरेक्ट टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनल टू फिनिश गुड। ठीक है। प्रोसेस ओवरहेड इज अलोकेटेड टू ईच प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। क्या बोल रहा है, जो डायरेक्ट लेबर का जो अमाउंट है उसका 50% जो होगा वो होगा प्रोडक्शन ओवरहेड। लास्ट टाइम जो अपन ने सम किए थे वो प्रोडक्शन ओवरहेड क्या था, 100% था डायरेक्ट वेजेस का। इधर क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड 50% है। किसका 50% है? डायरेक्ट लेबर का। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर अपने को दिया हुआ है। सम शुरू करते। सबसे पहले वही प्रोसेस 1 का बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1000 यूनिट एट ₹5 एट इशूड। देखने का इशू कितना हो रहा है, पहले वाले सब में भी देखे थे इशू कितना हो रहा है। तो यहाँ 1000 इशू हो रहा है ₹5 के भाव पे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000 टू मटेरियल इशूड में और 5 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 5000। ठीक है। अब देखने का क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 2000, यहाँ पे लिख दिया अपन ने 2000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 3000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 500, तो यहाँ पे लिख दिए 3000, यहाँ पे लिख दिया 500। और 2 प्रोडक्शन ओवरहेड, मैंने बताया अभी 2 प्रोडक्शन ओवरहेड अपने को क्या बोल रहा है, डायरेक्ट लेबर का 50% बोल रहा है। तो डायरेक्ट लेबर अपन देखने का कितना है, प्रोसेस 1 का है 3000, तो 3000 का आधा करेंगे तो कितना होएगा 1500, तो यहाँ पे लिख दिए 1500। ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अपने को लिखना है बाय नॉर्मल लॉस, और ब्रैकेट में लिखेंगे यही 1000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। किधर से आएगा, यहाँ से आएगा परसेंटेज। यहाँ पे दिया ना प्रोसेस 1 का 10% यूनिट, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10%, तो यहाँ पे आ गया 100, तो यहाँ पे लिख दिया 100। अब रेट कैसे मिलेगा, रेट भी अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे दिया प्रोसेस 1 का ₹3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया 3, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया तो 300 आ गया। अब इतना करना है। इतना करने के बाद अपने को क्या करना है, 1 लाइन 2 लाइन ये बीच में छोड़ देना है, चलता है बाय ट्रांसफर, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है ना नॉर्मल गेन होने वाला है कि नॉर्मल लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे 1 2 लाइन छोड़ देने का बीच में, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। ठीक है। अब ये ट्रांसफर का अमाउंट अपने को कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे लिखा है ना प्रोसेस 1 का 920, तो यहाँ पे लिख दिया प्रोसेस 1 920। ठीक है। इतना कर दिए। इतना करने के बाद अभी आगे का कैसा होगा, इतना करने के बाद अपने को क्लोज कर देना है। यूनिट क्या है, 1000 दिया हुआ है। ठीक है। देखने का कौन सा बड़ा है, ये नहीं आया अब तक, ये अभी तक आया नहीं है अब तक। ठीक है। तो अपना दिया 1000 दिया है, तो 1000 बड़ा है क्या, 920 और 1000 बड़ा है, 920 और 100 बड़ा है, तो ये दोनों बड़ा है, तो 1020, तो 1020 यहाँ आ गया, 1020 यहाँ आ गया। ये सारी चीज़ को ऐड करेंगे और ये चीज़ को ऐड करेंगे। ठीक है। तो मालूम पड़ेगा कि देख लेना कौन सा बड़ा है। ठीक है। मेरे ख्याल से यही बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, 12260। तो इधर भी लिख दिया मैंने 12260। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अभी तक आया नहीं है, ये वाला पार्ट अभी तक आया नहीं है, ये पूरा पार्ट आया नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये बड़ा अमाउंट अपन ने लिख दिया। अब इसके बाद हाँ, तो इतना लिखने के बाद अपने को वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला सबसे पहले वही पहला फार्मूला पूरा लिखना है। यहाँ पे जो फार्मूला था ना, ये फार्मूला लिखना है और उसके बाद फार्मूला लिखना है। पहले इसमें था 12000, तो जो देखने का कौन सी चीज़ किस में है करके, तो वही चीज़ के अंदर एग्जैक्ट वही चीज़ आएगी। ठीक है। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, इनपुट कॉस्ट, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ भी एक मिस्टेक हो गई मेरे से। ये सिर्फ यूनिट का 950 अपन ने लिखा है। ठीक है। ये रेट और ये दोनों आया नहीं है अभी तक। यूनिट का अपन ने ट्रांसफर प्रोसेस 2 में जो दिया हुआ था अपने को 920, यहाँ पे 920 जो दिया हुआ था वही अपन ने लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अब अपने को देखना है यूनिट क्लोज करना है, तो 920 और 100 कितना हो गया, 1020, तो यहाँ पे भी लिख दिया 1020। ठीक है। इतना होने के बाद अपने को अमाउंट देखना है। अभी ये है नहीं है, अमाउंट में सिर्फ 300 है, तो ये देखेंगे पूरा, ये भी नहीं आया अभी तक। ठीक है। तो ये पूरा क्लोज किया तो अपने को मिल गया, एक सेकेंड ना, हाँ, तो ये अपने को कितना मिल गया, टोटल 12000 मिल गया। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 12000। अपन ने क्लोज नहीं किया, यहाँ पे अमाउंट लिखे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पूरा ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखे 12000। फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला दिया था ना उसी हिसाब से नंबर पुट किए, फॉर्मूले के हिसाब से नंबर पुट किए, तो अपने को कितना मिल गया, ₹13 मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिए 13। अब नॉर्मल जो गेन है वो आ गया 13। ठीक है। और ये जो अपन ने ऐड किए थे ये था 1020, तो यहाँ पे 1020 में से 1000 गया तो बचा कितना, 20, तो 20 बचा, डेबिट साइड आया तो गेन हुआ अपना 2 एबनॉर्मल गेन, तो अपने को रेट अभी मिल गया 13। ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 13 अपना हो गया 260।
ठीक है, इतना हो गया। अब अपने को ये इसके साथ क्लोज करना है ये पूरा और ये 260। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैंने 12,260, यहाँ पे लिख दिया 12,260। 12,260 में से मैं हटाऊंगा 300, 300 लिखा हुआ था ना पहले, 300 हटाऊंगा तो मेरा बचेगा 11,960। तो 11,960 को डिवाइड करूंगा मैं 920 से, तब जाके मेरा आएगा 13। ठीक है, तो समझूंगा कि मेरा प्रोसेस 1 का सही है। प्रोसेस 2 में भी वही, सबसे पहले ट्रांसफ़र जो अपन ने यहाँ पे लिखे थे ना ट्रांसफ़र 2 में, तो वही लिखना है यहाँ पे, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 से आ रहा है ना, जहाँ से आ रहा है वो लिखेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट। ये सेम 9201311,690 ये सेम एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, ठीक है। और ये सारी चीज़ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, प्रोसेस 2 के डब्बे में दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, डायरेक्ट प्रोडक्शन अब क्या बोला अपने को 50% बोला है। किसका बोला? डायरेक्ट लेबर का बोला। लेबर 4,000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 15% किया 2,000 आ गया। उसके बाद बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस लिखे 920 यहाँ से आ गया यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 5%। 5% किधर है? 5% दिया हुआ है अपने को प्रोसेस 2 का 5%, तो यहाँ पे लिख दिया 5%। तो कितना आ गया अपना 46 आ गया। अब अपने को रेट चाहिए तो रेट भी दिया हुआ है प्रोसेस 2 का 5 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख दिया 5। तो 46 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया अपना 230। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अपने क्या लिखा, ये बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट लिख दिया, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। अब देखना बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट कितना है अपना। ठीक है, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस अकाउंट 870 है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 870। ठीक है, इतना होने के बाद अपने को डायरेक्ट क्लोज नहीं करना है। ठीक है, यूनिट तो अपन लिख देंगे चलेगा। यूनिट क्या अपना, ये 920 है और ये 870, ये आया नहीं है, अब नॉर्मल लॉस अभी तक आया नहीं है। ये 870 है, 870 और 46, 870, एक सेकेंड, 870 मोल प्लस 46 कितना हो गया? 916 हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा हुआ है अपना, ये बड़ा है अपना, तो यहाँ पे लिख दिया 920, यहाँ पे भी लिख दिया 920। ठीक है, इतना होने के बाद अभी अमाउंट अपन ने ऐड किया, तो अमाउंट यहाँ पूरा ऐड किया, ये अमाउंट ऐड किया, एक सेकेंड, हाँ ये अमाउंट ऐड किया और ये अपने को दिया हुआ नहीं है और ये भी अपने को दिया हुआ नहीं है। सिर्फ कितना दिया? 260। ये आया नहीं है ना अभी तक ये दोनों 260, तो ये अपन ने पूरा ऐड किया, तो अपने को हो गया 21206। तो अब अपने को फॉर्मूले में यहाँ भी लिख दिया मैंने 21206। अब जो फॉर्मूले में जैसा पुट इन करना है वैसा पुट इन किया अपने प्रोसेस 2, ये वाला बता रहा हूँ। तो अपने को मिल गया 24। ठीक है, तो 24 अपने को मिल गया। तो अब 24 कहाँ लिखेंगे अपन? अब नॉर्मल लॉस में लिखेंगे, तो अब नॉर्मल लॉस में मैंने 24 लिख दिया। ठीक है, अब यूनिट चाहिए मेरे को, तो 920 में से मैं माइनस करूँगा 870 और 46, तो आ जाएगा 4, तो 4 मिल जाएगा मुझे। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 24 को, तो मुझे मिल जाएगा 96। ठीक है, अब 96 मिल गया। अब क्या करना है, यही अमाउंट जो है इसमें से 230 हटाना है और 96 हटाना है, दोनों हटा देंगे तो अपने को मिल जाएगा 20880। जो अपने को मिल गया ना 20880, उसको ही अपने को डिवाइड करना है 870 से, तो अपने को मिल जाएगा 24। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 3 बनाएंगे, सेम है प्रोसेस 3 भी। सबसे पहले यही चीज़ जो दिया हुआ है वही चीज़ अपने को नीचे उतारना है, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 3। ठीक है, प्रोसेस 2, यहाँ पे 2 आएगा, एक लाइन ज़्यादा होगी। प्रोसेस 2 कौन? फ्रॉम ट्रांसफ़र टू बाय ट्रांसफ़र, हाँ टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट। यहाँ पे 2 डंडी डालना, 3 डंडी है यहाँ पे। तो ये एग्जैक्ट जो चीज़ थी वो लिख दिए। अब प्रोसेस 3 का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड जो एज इट इज़ दिया हुआ था वो लिखे। इसमें क्या है पता है, प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं दिया हुआ है और प्रोडक्शन ओवरहेड को भी इन लोग ने क्या डैश करा है ना, हाँ, बट अपने को मतलब नहीं इन लोग ने डैश किया है उससे, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डैश किया हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपन ने डैश किया है। लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड नीचे अपने को बोला है क्या जो भी दिया हुआ है इसका 50% लो। तो 5,000 दिया हुआ डायरेक्ट लेबर, तो अपने 5,000 का मल्टीप्लाई करें तो 15% ले लिया 2,500। इसके बाद बाय अब नॉर्मल लॉस, बाय अब नॉर्मल लॉस लिख दिया, सॉरी बाय नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल नहीं, बाय नॉर्मल लॉस। तो ये अपने को दिया 870। ठीक है, 870 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% कहाँ से मिला? यहाँ से मिला, प्रोसेस 3 का जो 10% था, तो मल्टीप्लाई किया उससे, तो अपने को मिल गया 87। रेट भी अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। तो 87 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया अपना 522। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद अपने को एक लाइन छोड़ देने का, बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड लिखने का। बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड अपने को कितना दिया है? 800 दिया है। ठीक है, फिनिश गुड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आखिरी है, ये खत्म होने आया, तीसरे के बाद चौथा नहीं है, इसलिए फिनिश गुड लिखे, फिनिश स्टॉक लिखे अपन ने 800। ठीक है, तो 800 लिख दिया। अब अपने को क्लोज करना है, देखना है 870 बड़ा है या फिर ये 887 बड़ा है। तो 887 बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो ये दोनों 887 बड़ा है ना, तो 887 अपन ने यहाँ पे लिख दिया और 887 अपन ने यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करने का, ये ऐड करने का। ये आया नहीं है अभी तक, अब नॉर्मल गेन अभी तक आया नहीं है, ये पूरा आया है, ये पूरा।
तो ये पूरे को ऐड किया तो अपन को कितना मिलेगा, 32,522 मिला। तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 32,522। अब ये जो कॉस्ट है ना, ये वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे अपन, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 40 अपने को मिल गया। तो अब नॉर्मल गेन, ये यहाँ यूनिट निकाला मैंने, 887 में से 870 गया तो 17 बचा, तो ये हो गया अब नॉर्मल गेन। तो इसका रेट मिल गया मेरे को 40, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 40। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 17 हो गया 680, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करने का अपने को, अमाउंट ये 680 हो गया ना, तो अब इसको मैंने ऐड कर दिया। डायरेक्ट इधर नहीं लिखना है अमाउंट, ये अभी जैसा आया नहीं था ना, अब नॉर्मल गेन, तो ये सारी चीज़ को ऐड करना है और फॉर्मूले में ये अमाउंट लिखना है। डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखना है ये अमाउंट, क्योंकि इसको भी तो ऐड करेंगे ना बाद में अपन। पहले ये जब नहीं आया ना, तो ये सारी चीज़ें ऐड होगी और ये बनेगी, इसके बाद ये फॉर्मूला आएगा, उसके बाद ये अमाउंट पर यूनिट अपने को मिलेगा, ठीक है। तो 40 लिख दिया तो ये हो गया। तो ये 680, ये सारी चीज़ में 680 को ऐड किए तो अपने को ये अमाउंट मिल गया, और ये अमाउंट अपने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब ये अमाउंट में से अपन ने 522 निकाला तो अपने को मिला 32,000। तो 32,000 को अपन डिवाइड करेंगे 800 से तो अपने को मिलेगा 40। तो अपना हो गया प्रोसेस 3 कंप्लीट। देखना दोनों सेम आया, 40 ट्रांसफ़र और गेन और लॉस जो भी है वो दोनों में से दोनों सेम आया, तो अपना आंसर सही है। ये हो गया सेकंड सम।